तो दोस्तों, प्रश्न है आपका, सामाजिक भूगोल का अर्थ एवं विशेष क्षेत्र का विवरण दीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी। उत्तर देखते हैं। भूगोल की शाखा के रूप में सामाजिक भूगोल नामकरण लगभग 120 वर्ष पुराना है। प्रथम प्रयोग 1884 में। इसका वास्तविक विकास 1960 से आरंभ होता है। प्रारंभ में कुछ भूगोलवेताओं ने इसे मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया, किंतु उसके दार्शनिक और विधि तंत्रीय पक्षों पर तार्किक विचार विमर्श के पश्चात वर्तमान समय में इसे मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार सामाजिक भूगोल को समाज का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ सोसाइटी माना जाता है। इस प्रकार सामाजिक भूगोल के अंतर्गत समाज के विविध पक्षों या तथ्यों का अध्ययन, स्थान या भू क्षेत्र में सामाजिक तथ्य या घटनाएं, सोशल फेनोमेना इन स्पेस के रूप में उभर कर सम्मुख आई है। सामाजिक भूगोल के विशेष क्षेत्र को निम्नांकित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है। पहला है सामाजिक भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल ज्योग्राफी। परिभाषा, विशेष क्षेत्र, विकास, अध्ययन के उपागम, अन्य विषयों से संबंध, प्रमुख संकल्पनाएं आदि। दूसरा है मनुष्य और समाज, मैन एंड सोसाइटी। मानव की उत्पत्ति एवं विकास, समाज की उत्पत्ति, समाज के प्रकार, जनजातीय, कृषक और औद्योगिक समाज, मानव प्रजातियों की उत्पत्ति एवं प्रसार, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक स्त्रीकरण आदि। ठीक है। तीसरा है समाज और पर्यावरण, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। मनुष्य और जैव भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, पर्यावरण बोध, पर्यावरणीय शिक्षा, संसाधन उपयोगिता और सामाजिक विकास। चौथा है समाज और संस्कृति, सोसाइटी एनवायरनमेंट। सांस्कृतिक विकास की अवस्थाएं, केसेस, सांस्कृतिक प्रसारण, सांस्कृतिक मिशन, अकल्चरेशन, सांस्कृतिक उद्यम स्थल, कल्चर हब्स, सांस्कृतिक परिमंडल एवं सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है। पांचवा देखते हैं सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संरचना, सामाजिक समूह, समितियां तथा संस्थाएं। सामाजिक व्यवस्था, भाषा, धर्म, जाति, कास्ट, प्रजाति, रेस, व्यवसाय, समुदाय, ग्रामीण, नगरीय आदि। राजनीतिक व्यवस्था आदि। सामाजिक समस्याएं, नियोजन एवं नीतियां, सोशल प्रॉब्लम्स, प्लानिंग एंड पॉलिसीज। अब देखते हैं सामाजिक भूगोल के उद्देश्य, एम्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सामाजिक भूगोल का उद्देश्य भूतल के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव समाजों, जनसंख्याओं द्वारा अपने पर्यावरण के संसाधनों के उपयोग से स्थापित स्थानिक संगठनों को इस प्रकार विवेचन करना है कि पर्यावरणीय तथा सामाजिक समस्याओं का किस प्रकार समाधान प्रस्तुत किया जाए कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सके। अतः सामाजिक भूगोल का प्रथम कार्य सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में किसी सामाजिक वर्ग या वर्गों के स्थानिक प्रतिरूपों का विश्लेषण करना होता है और उसके पश्चात यह सामाजिक समस्याओं का परीक्षण और उनके समाधान के लिए उपयुक्त सुझावों का विश्लेषण करता है। समाज सामाजिक भूगोल का केंद्र बिंदु है। अंततः सामाजिक कल्याण में वृद्धि हेतु किसी पर्यावरण और समाज के पारस्परिक संबंधों, उनसे उत्पन्न स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से उन तथ्यों का विश्लेषण करना जिसे समाज के सुख, समृद्धि तथा जीवन की गुणवत्ता में सार्थक वृद्धि हो। सामाजिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक भूगोल के मौलिक उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सामाजिक भूगोल के मौलिक उद्देश्य। ठीक है। तो पहला उद्देश्य है सामाजिक भूगोल इस विश्लेषण पर बल देता है कि भूतल के किसी भाग में रहने वाला कोई मानव समूह या समाज
अपने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए पर्यावरण के साधनों, तत्वों को किस प्रकार प्रयोग करता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत पर्यावरण के साथ साथ समाज द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन, एडेप्टेशन, पर्यावरण समायोजन, इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट, प्रादेशिक और स्थानीय संगठन, रीजनल एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। दूसरा है समाज और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक कार्यात्मक संबंध होते हैं। अतः सामाजिक भूगोल का उद्देश्य समाज और पर्यावरण के पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का विश्लेषण करना होता है। तीसरा देखते हैं, किसी क्षेत्र या प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण के सामाजिक प्रक्रियाओं या सामाजिक अंतःक्रियाओं का विशेष योगदान होता है। अतः इन प्रक्रियाओं के स्वरूपों का स्पष्टीकरण और सामाजिक विकास में उनकी भूमिका और प्रकृति का विश्लेषण करना भी सामाजिक भूगोल का उद्देश्य होता है। चौथा है सामाजिक भूगोल के अध्ययन का परम उद्देश्य सामाजिक कल्याण, मानव कल्याण के लिए उपयुक्त मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए किसी पर्यावरण या क्षेत्र में व्याप्त विविध प्रकार की सामाजिक समस्याओं के प्रत्यक्षीकरण द्वारा उनके समाधान हेतु सार्थक एवं उपयोगी उपायों पर विचार किया जाता है। ठीक है। पांचवा उद्देश्य देखते हैं, सामाजिक भूगोल का उद्देश्य केवल सामाजिक पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी का अध्ययन ही नहीं, बल्कि उससे कहीं व्यापक है। इसके अंतर्गत ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि का भी अध्ययन सम्मिलित होता है, जिनके बल पर कोई समाज अपने पर्यावरणीय दशाओं को नियंत्रित करके उनका अध्ययन करता है।